मसीह यीशु के जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज हम हकीकी ज़िंदगी के सबक में से जो हवाला है हमारे लिए वो है इस्तिस्ना की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर उसकी 21वीं आयत तक। ये आयत, इनमें खुदा के 5 अहकामात हैं जो खुदा ने 10 अहकाम दिए, और आज हम इसमें जो ज़्यादा जिस बात पर जोर देंगे वो चौथा हुक्म है। खुदावंद ने बनी इसराइल से कहा कि अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र दराज हो और तेरा भला हो। खुदा माँ बाप की इज्जत करने पर बहुत जोर देता है। वो क्यों? क्योंकि माँ बाप हमारी नश्व नुमा करते हैं, हमारी तालीम मुकम्मल करवाते हैं, उसके बाद मुख्तलिफ कोर्सेस करवाते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब बन सकें, और वो हमारी कामयाबी के लिए अपनी ज़िंदगी की हर कुर्बानी देते हैं, खुद भूखे रह जाते हैं, अपनी ख्वाहिशात को कत्ल कर देते हैं, लेकिन अपने बच्चों की तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करते हैं, और वो बच्चों की कामयाबी का एक ज़रिया, एक सबब हैं। इसलिए खुदा इस बात पर जोर देते हैं कि हम अपने माँ और अपनी बाप की इज्जत करें और उन्हें हकीर ना समझें। इमसाल की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 22वीं आयत में ये लिखा है, अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ है शिनवा हो, और अपनी माँ की उसके बढ़ापे में तहकीर ना कर, यानी कि उनको कमतर ना समझ। और इमसाल 15 बाब और उसकी 20वीं आयत में भी लिखा है कि दना बेटा बाप को खुश रखता है और अहमक अपनी माँ की तहकीर करता है। खुदा बाप हमें इस बात पर बहुत जोर देता है कि हम अपने माँ बाप की इज्जत करें, चाहे वो बुढ़ापे में हो, चाहे वो जवानी में हो, चाहे वो किसी उम्र में भी हो। उनकी इज्जत करना हम सब पर वाजिब है। और खुदा के कलाम में लिखा है 2 चीज़ें, अदब करोगे माँ बाप का तो तुम्हारी उम्र दराज होगी और तुम्हारा भला होगा। और आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस नजात का काम मुकम्मल करके जाने वाले थे तो सलीब पर अपनी मां की कदर करते हुए अपने सबसे छोटे और प्यारे शागिर्द यूहन्ना को बुलाया और उससे कहा, यूहन्ना देख ये तेरी मां है। और फिर मां से कहा, यूहन्ना के लिए कहा कि ये तेरा बेटा है। यानी यीशु मसीह हमें जिस्मानी रिश्तों के लिए उभारते और जोर देते हैं। खुदा बाप भी जिस्मानी रिश्तों की कदर करने पर जोर देता है। यीशु मसीह भी हमें माँ बाप की इज्जत करने पर जोर देते हैं। जब हम इफिसियों की किताब उसका 6वां बाब उसकी पहली आयत पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल इफिसियों की कलीसिया के नौजवानों को, फर्जंदों को कहते हैं कि ऐ फर्जंदों, खुदावंद में अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करो क्योंकि ये तुम्हारे लिए वाजिब है। उनके फरमाबरदार रहो क्योंकि ये तुम्हारे लिए वाजिब है। और इसके अलावा इन्हीं आयात में और भी अहकामात दिए जिसमें कहा कि तू खून ना करना, तू चोरी ना करना,
तू जिना ना करना, तू झूठी गवाही ना देना, तू अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच ना करना। खुदा हमें इसलिए अपने अहकामात देता है ताकि हम उसके हुक्मों पर अमल करके उसके खालिस बेटे और बेटियां बन जाएं और लोग हमें जाने कि हम उस पाक खुदा के बेटे और बेटियां हैं। इसके अलावा खुदा चाहता है कि हम जिन लोगों की इज्जत वाजिब है उनकी इज्जत करें। अय्यूब की किताब में लिखा है, और जिनके सर के बाल सफेद हों तो उनके सामने उठ खड़े होना और बूढ़े और बड़े का एहतराम करना। हमें अपने मुआशरे में अपने एसातिज़ा, अपने पास्टर्स, अपने फादर, सिस्टर्स, उन सब का एहतराम करना चाहिए ताकि हम खुदा के बेटे और बेटियां साबित हों। और आज का सबक हमें कहता है कि माँ और बाप की इज्जत करनी है ताकि हमारा इस जहां में भला हो और हमारी उम्र दराज हो। आए दुआ करें। अजीम खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के तेरे इस कलाम के लिए। ऐ खुदावंद, हमें मुआफ़ कर अगर हमने जानते हुए या अनजाने में अपने माँ बाप की तहकीर की हो, उनकी बेकदरी की हो। ऐ खुदावंद, हम पर रहम कर, हमें मुआफ़ कर और हमें फजल दे कि हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त और एहतराम करें ताकि हमारी ज़िंदगी से तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। ये दुआ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।